बंधुर्विश्वे समुपस्थिते गुरुः सकल धर्मात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। करुणा निधान सतगुरु जो विषम से विषम परिस्थिति में एकमात्र परम बंधु है, सभी धर्मों के आत्म स्वरूप है, उनके श्री चरणों में कोटि नमन कोटि वंदन अर्पित करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। भक्तों, वह परम सत्ता समय समय पर समाज पर कृपा करने के लिए इस संसार में सतगुरु रूप में साकार हुआ करती है। त्रेता युग में वह दिव्य शक्ति श्री राम रूप में अवतरित हुई। समाज में धर्म की संस्थापना के लिए, रावण के वध के लिए उन्होंने 14 वर्षों के वनवास को स्वीकार किया और वन की कठिन दुष्कर मार्गों के कष्टों को सहर्ष सहा। उसी मार्ग पर भरत जी भी बड़े प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या लाने के लिए। जिस समय भरत जी ने वन में प्रवेश किया तो विचार आया, ये वही मार्ग है जिससे मेरे प्रभु ने बिना रथ के पार किया है, और भरत जी ने रथ का त्याग कर दिया। संत कहते हैं, जिस समय भरत जी ने रथ का त्याग किया उस समय प्रभु श्री राम ने धरा से प्रार्थना कर दी, हे मां, भरत इस मार्ग पर आ रहा है, आप इस मार्ग को कोमल कर दीजिए। भरत जी नंगे पांव उस मार्ग पर चल रहे हैं, पर एक भी कांटा भरत जी को नहीं लगा। सभी अयोध्यावासी भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं, पर किसी को यह भान नहीं हुआ कि उस वन की कठिनाइयों को वास्तव में भरत ने नहीं बल्कि श्री राम ने सहा है। प्रभु ने तो अपने भक्त के लिए मार्ग को सुगम कर दिया, भक्त को तो मात्र चलने का ही संघर्ष करना है। साधकों, भक्ति का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग कठिन व दुष्कर है, पर इस मार्ग पर वास्तविक संघर्ष सदैव दिव्य साकार सत्ता सतगुरु ने ही किया है। सतगुरु ही विषम परिस्थितियों के ज्वालाओं को स्वयं वहन कर अपने शिष्य को अपनी स्नेही करुणा और प्रेम की निर्झरी से तृप्त करते हैं, और इसी रीत को वर्तमान में पूर्ण किया है गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने। गुरुदेव ने हम सभी पर, समाज पर, विश्व पर जो कृपाएं की हैं वह कर रहे हैं, उसके विषय में पूर्ण रूपेण जानना या उनका गुणगान करना युगों तक संभव नहीं होगा। परंतु जिस समय साधक ध्यान की अवस्था में गुरु के समक्ष प्रार्थना करता है, तब वह दिव्य अनुभवों के माध्यम से गुरु की कृपा के कुछ अंशों का साक्षात्कार कर पाता है। ऐसे ही कृपांश की साक्षी बनी एक गुरु बहन। जिस समय वह साधना में बैठी तो उन्होंने महर्षि से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, आपको समाधि में गए कितना समय हो चुका है, आपके साकार रूप के दर्शन हमें कब होंगे महाराज जी। उस समय उन गुरु बहन ने अनुभव में देखा कि वह बादलों में बढ़ती चली जा रही है। सब और रेगिस्तान ही रेगिस्तान फिर उन्हें दिखने लगा, और उसमें दूर किसी को देख वे जैसे ही वहां पहुंची तो पाया कि वह कोई और नहीं, स्वयं गुरु महाराज जी हैं, और महाराज जी झुककर कुछ उठा रहे हैं। उस गुरु बहन ने जब ध्यान से देखा तो ज्ञात हुआ महाराज श्री नीचे से कांटों को उठा रहे थे। ये देख उस गुरु बहन ने प्रश्न कर दिया, महाराज श्री ये आप क्या कर रहे हैं? हम सभी आपका इंतजार कर रहे हैं, आप कब लौटेंगे महाराज जी? उस समय गुरुदेव ने स्नेह भरे शब्दों से कहा, हम इन सभी कांटों को उठा रहे हैं ताकि मेरे शिष्यों को कोई भी कष्ट ना हो। हम शीघ्र लौट रहे हैं, विश्व में शांति की स्थापना होगी, नवयुग का स्वप्न साकार होगा। आप सभी से कहो कि वह डट कर साधना करे। और गुरुदेव की इन्हीं श्री वचनों के साथ उनका अनुभव समाप्त हो गया। साधकों, जहां एक और शिष्यों ने ऐसे असंख्य अनुभव किए हैं जिसमें गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव के संदेशों को पाया है, तो वहीं दूसरी ओर
समाज से ऐसे प्रश्न बार बार उठे हैं कि आपके गुरुदेव समाधि से कब लौटेंगे, ये विश्व शांति स्वप्न कब साकार होगा। यह सिर्फ कल्पनाएं हैं। परंतु इन तीक्ष्ण प्रश्नों के प्रहार के उपरांत भी भक्तों का विश्वास अटूट है कि गुरुदेव के वचन अवश्य सत्य सिद्ध होंगे, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। और यह ब्रह्म ज्ञानियों का अंधविश्वास नहीं है, बल्कि विवेक और अनुभवों पर आधारित जागृत विश्वास है। शिष्यों को गुरु पर विश्वास है और होना भी चाहिए, क्योंकि यही अध्यात्म का आधार है। परंतु जिस विश्वास से असंभव भी संभव हो जाया करता है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, एक शिष्य की उसमें भूमिका क्या है, साधक को यह जानना भी अति आवश्यक है। 18वीं सदी में एक जाने माने कलाबाज हुए हैं जीन फ्रैंकोइस ग्रेवलेट, जिन्हें दुनिया चार्ल्स ब्लॉन्डिंग के नाम से जानती है। चार्ल्स ने दुनिया को अपने कर्तव्य से अचंभित करने के लिए स्थान चुना नियाग्रा फॉल्स। 160 फीट ऊंचे झरने को सिर्फ 3 इंच पतली रस्सी पर चलकर पार करना, वो भी बिना किसी सहायता और सुरक्षा व्यवस्था के। गिरने का, असफल होने का अर्थ स्पष्ट था, मृत्यु। पर चार्ल्स अपने दृढ़ संकल्प और अभ्यास से सफल हुए। 1859 में वो एक बार पुनः प्रयासरत हुए अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, लेकिन इस बार सिर्फ रस्सी पर चलने के लिए नहीं, बल्कि उस पर कई करतब करने के लिए, और इसे देखने के लिए वहां लगभग 70,000 लोग एकत्रित हुए थे। चार्ल्स ने रस्सी पर चलना शुरू किया, कई करतब किए और सफल हुए। अब वहां जो लोग उपस्थित थे, जिनके मन में यह भाव था कि ये अवश्य गिर जाएगा, वहां उसकी सफलता को देख प्रशंसा से तालियां बजाने लगे। उस समय चार्ल्स ने सबसे बुलंद आवाज में पूछा, क्या आपने मुझे इस रस्सी पर चलते हुए, करतब करते हुए उस पार से इस पार आते हुए देखा है? सबने बुलंद आवाज में उत्तर दिया, हाँ हमने देखा है। चार्ल्स ने फिर प्रश्न किया, क्या आपको विश्वास है कि ये मैं दोबारा कर सकता हूं? सबने दुगनी आवाज में कहा, हाँ हमें विश्वास है कि ये तुम दोबारा कर सकते हो। अब चार्ल्स ने कहा, अगर आपको विश्वास है तो क्या आप में से कोई उस समय मेरे कंधे पर बैठेगा जिस समय मैं इस रस्सी पर चलूं? अब कोई स्वर नहीं उभरा। उन हजारों लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति आगे आया। चार्ल्स ने उसे अपने कंधों पर बिठाया, रस्सी पर चलना शुरू किया और एक बार फिर सफल हुआ। ये घटना हमें कुछ समझा रही है। वहां हजारों लोग थे जिनके मुख में विश्वास शब्द था, लेकिन जब समय आया, अवसर आया, तो उनके भीतर के भय, दुविधा, संशय ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। हम देखिए, समाज में विश्वास की प्रचलित परिभाषा है कि आप जिस किसी पर विश्वास करते हैं, उनके शब्दों को आप बिना सोचे समझे पूर्ण कर देते हैं। परंतु क्या यह विश्वास की पूर्ण परिभाषा होगी? नहीं, क्योंकि ऐसा ही विश्वास किया था द्वापर युग में कौरवों ने शकुनी पर, और परिणाम क्या हुआ? कौरव वंश के साथ साथ आर्यव्रत के असंख्य योद्धा महाभारत युद्ध की वेदी चढ़ गए। विचारणीय है, अध्यात्म में जिस विश्वास को कल्याणकारी भगवान शिव का स्वरूप कहा गया है, उसका परिणाम इतना विध्वंसकारी, विनाशकारी कैसे हो सकता है? क्योंकि विश्वास मात्र शब्दों का समूह नहीं है। विश्वास एक सटीक समीकरण है, एक दिव्य प्रक्रिया है जो अध्यात्म के क्षेत्र में घटित होती है। और इसका सूत्र क्या है? श्रीमद् भगवद गीता, जिससे विद्वत समाज ने वेदों का सार कहा है, उसके अंतिम श्लोक में वर्णित है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं विजय, विभूति और अचल नीति है। यदि हम इस श्लोक का गहन अध्ययन करें तो पाएंगे कि यह विश्वास का वह सूत्र है जो कल्याणकारी है, परंतु इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष, जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वह कैसा होना चाहिए,
योगेश्वर श्री कृष्ण, वह दिव्य सत्ता, वह परम शक्ति जो सभी योगों की स्वामी हैं, अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्रदाता सतगुरु। और दूसरा पक्ष धनुर्धारी अर्जुन, वह शिष्य जो अपने गुरु के शब्दों को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध है, प्रयासरत है। जहां इन दोनों का संयोग हो जाया करता है, वहां विश्वास साकार हो जाता है, वहां विश्वास कल्याणकारी होता है। यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में से देखें तो हमारा पहला पक्ष पूर्ण है, गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी। अब आवश्यकता है दूसरे पक्ष को सबल करने की, निष्क्रियता को त्याग, सक्रिय हो जाने की, आलस्य प्रमाद को छोड़ कर्मठता के गांडीव को धारण करने की। क्योंकि भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता के मध्य अर्जुन की दो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जो हमें देखने को मिलती है। पहली प्रवृत्ति जिसमें वह अपने धनुष का त्याग कर कर्तव्य से विमुख हो मात्र शब्दों से खेल रहा है, और दूसरी प्रवृत्ति जिसमें अर्जुन अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध हो चुका है। ये दूसरी प्रवृत्ति है जो साधक को सबल बनाती है, शिष्य के पक्ष को सुदृढ़ करती है। क्योंकि अध्यात्म में, भक्ति के मार्ग में निष्क्रियता सबसे बड़ी बाधा है, और ये निष्क्रियता साधक पर किस प्रकार से प्रहार करती है, इसका स्पष्ट प्रमाण हमें मिलता है त्रेता युग की घटना से। जिस समय राम और रावण का युद्ध हो रहा था, उस समय मेघनाथ ने वीरघातनी शक्ति का प्रयोग किया और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। बड़ी अद्भुत लीला है प्रभु की। प्रभु श्री राम जो सतचित आनंद है, वह अश्रु बहा रहे हैं, और लक्ष्मण जी जो काल के अवतार हैं, वह काल के गाल में समाते प्रतीत हो रहे हैं। और अब सेवा कार्य आया, अवसर आया संजीवनी बूटी लाने का, और राम काज करीबे को आतुर श्री हनुमान जी चले संजीवनी बूटी लेने। ये पहली बार नहीं है जब हनुमान जी प्रभु के कार्य को सिद्ध करने के लिए बड़े हों। इससे पहले भी हनुमान जी प्रभु के कार्य को सिद्ध करने के लिए एक यात्रा पर निकले थे, माँ सीता की खोज की यात्रा। और उस समय उनके मार्ग में मैनाक, सुरसा, सिंहिका, लंकनी अनेक बाधाएं आई, पर वह बाधाएं उनके मार्ग को बाधित नहीं कर पाई, वह बाधाएं उन्हें प्रभावित नहीं कर पाई। लेकिन इस बार जब हनुमान जी बढ़े तो रावण को ज्ञात हो गया, वही वानर जिसने लंका को जलाया था, जिसमें अतुलित बल है, वह संजीवनी बूटी लेने बढ़ा है। ये युद्ध का वह निर्णायक समय था। यदि हनुमान जी अपने कार्य में चूक जाते, लक्ष्मण जी की मूर्छा ना टूटती, तो श्री राम की सेना का मनोबल टूट जाता और रावण की जीत सुनिश्चित हो जाती। रावण को चाहिए था कि वह अपना संपूर्ण सामर्थ्य लगा दे हनुमान जी को रोकने के लिए, लेकिन दशानन, 10 बुद्धियों के स्वामी रावण ने मात्र एक असुर को भेजा, कालनेमी। कालनेमी भी जानता है कि हनुमान जी को बल से नहीं जीता जा सकता, इसलिए उसने ऐसी माया, ऐसा प्रपंच रचाया कि वह रामदूत जिनका गुण है राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, आज उन्हें विश्राम की अभिलाषा होने लगी, और वह कालनेमी के आश्रय में आ गए। कालनेमी ने हनुमान जी को देखकर अपने प्रपंच का विस्तार किया और कह दिया, होत महारन रावण रामहि, जीत ही राम न संशयामहि। हनुमान मुझे ज्ञात है, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं जानता हूँ राम और रावण का युद्ध हो रहा है और लक्ष्मण जी मूर्छित है। तुम संजीवनी बूटी लेने जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ राम की विजय अवश्य होगी, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। तुम संजीवनी बूटी लाओ या ना लाओ, इस कार्य को पूर्ण करो या ना करो, लेकिन प्रभु की जीत जो है वो सुनिश्चित है। क्या हनुमान तुम्हें राम पर विश्वास नहीं? अगर तुम्हें राम पर विश्वास है, प्रभु पर विश्वास है, तो निश्चिंत हो जाओ और निश्चिंत होकर विश्राम करो। भक्तों, ये कालनेमी कौन है? संत तुलसीदास जी ने कहा, कालनेमी कलि कपट निधानु। कलयुग का कपट कालनेमी है।
और जब जब भी साधक, जब जब भी शिष्य भक्ति के मार्ग पर बढ़ने का प्रयास करता है, तब तब ये काल नेमी बहुत से प्रपंच बनाकर साधक को निष्क्रियता का पाठ पढ़ाने का प्रयास करता है। और जब भी शिष्य के मन में यह विचार आ जाए कि गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी तो पूर्ण है, वह अपने कार्य को सिद्ध करके आए हैं, तो हमारी सेवा या हमारे कार्य की पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है, और हमारे भीतर आलस्य, प्रमाद, निष्क्रियता का विस्तार होने लगे, तो समझ लीजिए काल नेमी का प्रहार हो चुका है। संत कबीरदास जी ने सतर्क करते हुए कहा, सतगुरु शब्द उल्लंघ के जो सेवक कहीं जाए, जहां जाए तह काल है, कहीं कबीर समझाए। संत कबीरदास जी ने कहा, गुरु आज्ञा की उल्लंघना मात्र गुरु शब्दों के विपरीत जाना नहीं हुआ करता, बल्कि गुरु ने जो कहा है उससे ना करना भी गुरु आज्ञा की उल्लंघना ही है। और जब जब शिष्य ने गुरु शब्दों का अनुसरण, अनुपालन नहीं किया है, अपने कर्तव्य को पूर्ण नहीं किया है, अपने शिष्य धर्म का निर्वाह नहीं किया है, तब तब भक्ति का मार्ग उससे छूटा है। कुटिल चाल कली काल चल रहा, युग की गति पहचानो। विचार करें, यदि त्रेता युग में कलयुग का प्रभाव इतना प्रबल था कि श्री हनुमान जी जैसे भक्त को उसने कुछ क्षणों के लिए भ्रमित कर दिया, तो आज इस घोर कलयुग में ये कलिकाल किस प्रकार से भक्तों को संचित करने के लिए, भक्तों को भ्रमित करने के लिए प्रयास कर रहा होगा। और इससे मुक्त होने का मार्ग क्या है? तुलसीदास जी ने कहा, नाम सुमति समरथ हनुमानु। अगर इसके प्रभाव से बचना चाहते हैं तो साधक को, शिष्य को अध्यात्म के, ध्यान के क्षेत्र में सक्रिय हो जाना होगा, नाम सुमिरन को प्रबल कर देना होगा, ध्यान साधना को गहन कर देना होगा। गुरु महाराज जी ने अनेकों बार मंच से इस भजन का गायन करवाया है, तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा। जिस समय इस भजन की पंक्तियों को एक गुरु बहन श्रवण करती तो उनके मन में प्रश्न आता कि महाराज श्री, वह कैसे तूफान, वह कैसे बवंडर होंगे, वह कैसा समय होगा जिसके प्रति आप हमें इंगित कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद जब वह साधना में बैठी तो उन्होंने अनुभव में देखा कि वह कुछ बहनों के साथ एक बिल्डिंग की ओर जा रही हैं। तभी गुरुदेव की आवाज़ आई, तुम जानना चाहती थी ना वह तूफान बवंडर कैसे होंगे, ध्यान से देखो उस दिशा की ओर। उस गुरु बहन ने जैसे ही उस दिशा की ओर देखा तो पाया कि काले काले बवंडर तीव्र गति से बढ़ते आ रहे हैं। उन प्रचंड बवंडरों ने जिस भी घर को अपनी चपेट में लिया, वो उसी समय अपनी नींव से उखड़ गया। धीरे धीरे सभी घर ध्वस्त हो गए, लेकिन एक घर बचा रहा। जब तूफान शांत हुआ तो गुरुदेव ने कहा, यह ब्रह्म ज्ञानी का घर है, इसकी साधना ने ही बवंडर के प्रकोप से इसे बचाया है। हमारा जो भी साधक निरंतर ध्यान साधना करता रहेगा, अपने चिंतन को सदैव हमारे चरणों में एकाग्र रखेगा, ये तूफान, ये बवंडर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। गुरु भक्तों, सर श्री आशुतोष महाराज जी ने सदैव अपने श्री वचनों में और अनुभवों के माध्यम से शिष्यों को साधना के लिए प्रेरित किया है। समस्या चाहे बाहर की हो या अंतर्घट की, गुरुदेव ने उसका समाधान सदैव एक दिया है, ब्रह्म ज्ञान की साधना। और जो आज की परिस्थिति है, बाहर और भीतर दोनों स्तरों पर अनेक प्रकार के विपरीत परिस्थितियों के बवंडर उठ रहे हैं, और इन परिस्थितियों से हम बचना चाहते हैं तो भी हमें ध्यान को जीवन में धारण करना ही पड़ेगा। क्योंकि इस तथ्य को हम थोड़ा सा बुद्धि के स्तर पर समझने का प्रयास करते हैं। बवंडर शब्द को अगर हम सरल शब्दों में समझे तो ये दो हवाओं का ऐसा संघर्ष है जिससे इतनी एनर्जी जनरेट होती है, इतनी ऊर्जा निकलती है कि ये बड़ी से बड़ी और भारी से भारी वस्तु को तिनके की तरह उड़ा कर ले जाती है। और इसी तथ्य को आध्यात्मिक वैज्ञानिक संत कबीरदास जी ने कई वर्षों पूर्व मानो आज की परिस्थिति को देखते हुए ही रचित कर दिया।
चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। मानवीय कर्म और काल के ऐसे पाठ चले हैं, हम देखें बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आज धूमिल हो रही हैं। मानवीय बुद्धि ने जो विकास की है, कहीं ना कहीं जीवन में वह अर्थहीन मालूम होती है। तो इस संघर्ष, इस विपरीत परिस्थिति से निकलने का मार्ग क्या है? ईश्वर की यह सृष्टि रहस्यों से परिपूर्ण है। यहाँ विध्वंस के गर्भ में ही सृजन के बीज निहित होते हैं। बवंडर जो विनाशकारी है, उसका केंद्र जिसे आई ऑफ द स्टॉर्म कहा जाता है, वो लगभग शांत होता है। And a video released by the National Oceanic and Atmospheric Administration has proved that the eye of the storm is the only peaceful part of the hurricane. अगस्त 2019 में ये वीडियो रिलीज की गई, जिसमें हरिकेन हंटर्स एयरक्राफ्ट के द्वारा बवंडर के केंद्र में गए और उन्होंने पाया कि वो केंद्र लगभग शांत था। पर जैसे ही वो उस केंद्र से दूर होने लगते तो उस बवंडर की तीव्र हवाओं का प्रहार उन पर होने लगा और उन्हें वापस अपनी सुरक्षा के लिए केंद्र में, उस सेंटर में आना पड़ा। इसी के विषय में संत कबीरदास जी ने अपनी रचना में आगे व्यक्त किया, चलती चक्की देख के दिया कबीरा खिल, राखन हार राख लिया जो जाए कील से मिल। कर्म और काल के इस संघर्ष से, इस विपरीत परिस्थितियों से बचना चाहते हैं तो उस चक्की के केंद्र से जुड़ना होगा। एक प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए हैं आर्किमिडीज।